Good morning friend. Today we are starting a new chapter. Its name is as quadratic equation. Quadratic equation. तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। तो हमने तो अब सबसे पहले तो आप ये समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, या आपसे कहें तो द्विघात बहुपद क्या होता है। तो आप कहोगे सर द्विघात बहुपद मैंने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c, ठीक। वेयर a कमा b कमा c आर रियल नंबर यू नो, ठीक। कि जहाँ पे क्या होते थे a एंड b एंड c रियल नंबर हुआ करते थे, ठीक। तो अगर हम कहें कि द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के बराबर कर दें, इक्वल 0 को कर दें, तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। समझ गए। तो दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए कैसे, अगर मैंने इसको इक्वल 0 कर दिया। अब हाँ, एक कंडीशन आप लोग देख लीजिए। कंडीशन क्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 नहीं हो सकता है, ये आपको पता है, a 0 नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा रहेगी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे। तो हम लोग देखते हैं क्या, अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया तो अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। कब, जब हमने क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद को इक्वल 0 के कर दिया तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण, ठीक। अब द्विघात समीकरण हो गया। ये तो बात समझ में आई, जहाँ a और b और c क्या है, रियल नंबर हैं। a 0 हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पता अगर a 0 हो गया तो ax स्क्वायर 0, ax स्क्वायर 0 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं रहेगा, और ना जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की तो कोई ज़रूरत हो ही नहीं सकता है, बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए हैं अच्छे से। तो अब एक बात और आप समझ लीजिए, अगर ये बात आपको समझ में आई बेटा तो आप लोग एक बात और समझिए। अगर हम ये कह दें कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये आपसे बोल दें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा। कहोगे सर मैं इसको पहले तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर c। तो हमने देखा इस टाइप का ये है, ठीक। अब हमने बोला गया कि इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप केवल और केवल क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। हिंदी मीडियम वाले सभी लोग समझ लीजिए कि इसको हम क्या सर समीका का निशान लगा के बराबर 0 के कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तभी होगा जब उसकी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होगी, अधिक से अधिक जो पावर होगी वो 2 होगी। अब देखिए आप यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, जिसका जो चर है उसकी अधिक से अधिक चर है उसकी अधिक से अधिक पावर 2 ये है। बड़ी से बड़ी पावर कौन है, मैक्सिमम पावर जो होगी चर की वो कितनी होगी, 2 होगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। किसकी, वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 2, ठीक। अधिक से अधिक जो चर की घात होगी वो 2 होगी। इससे बड़ी घात अगर आपने 3 कर दी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप पहले अच्छे से समझ लिए कि दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम आपसे कह दें कि इन को आप बताइए वेदर दे आर
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर नॉट, जैसे हम आपसे कहते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर x2 माइनस x का होल स्क्वायर। आपको ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, वेदर दे आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर नॉट, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इधर फार्मूला लगाएंगे किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 बराबर, इधर फार्मूला लगाए क्या आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब जरा एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 2x प्लस 4 बराबर 4 माइनस 4x। ठीक, अब इसको सारे वैल्यू को इधर ले के आते हैं। ठीक, 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 बराबर 4x बराबर 0। जरा ये प्लस का 4x ये माइनस का 2x कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा 2x। ठीक, प्लस का, और ये माइनस का 4x प्लस का 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो आप यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते थे। अब देखिए कितना बचा, -1 बराबर 0। जरा आप देखिए इसको अपनी गंदी नज़रों से, क्या ये आपको कहीं इसमें दिख रहा है कि इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है। जरा आप देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, जब कोई पावर नहीं तो बेटा अधिक से अधिक 1 पावर है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें x वेरिएबल की अधिक से अधिक पावर कितनी है 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको चेक करना रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले एक्सरसाइज में कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसके पहले हम कुछ समझते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं कुछ क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, इसके बाद और समझते हैं क्या है ये बात। देखिए जैसे कुछ हमने क्वेश्चन और ले लिए, मैंने कहा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x4 माइनस x का होल क्यूब प्लस 4, वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको ये चेक करना बेटा, ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, तो जरा आप इसको चेक करके देखते हैं। आप कहेंगे सर इसको हम फार्मूला लगा देंगे, हम कहेंगे आप बोल दीजिए फार्मूला क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab मतलब 4x इक्वल टू, अब कहेंगे a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो मैं कहूँगा बोलो तो कहेगा 4 का क्यूब कितना आएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू एक्स ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम आपसे कहें इसको और सॉल्व करें तो कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x 4 माइनस 4x बराबर 64 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 4 जा 12x माइनस 4 इंटू एक्स। ठीक, जरा इसको और सॉल्व करते हैं तो कैसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर 64 माइनस एक्स क्यूब माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 12 4 जा 48 सॉरी 12 4 जा 48 हाँ 48। ठीक, माइनस इसका और अंदर करते हैं, देखिए माइनस और ये माइनस माइनस ही रहा। अब इस माइनस को ये माइनस प्लस ये माइनस दोनों का ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 12x स्क्वायर। जरा आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आपको लगता है कि एक्स क्यूब का पार्ट कैसे हटने वाला है। आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सभी को एक जगह पे करेंगे और बराबर 0 कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि एक्स क्यूब यहाँ से ख़त्म हो सकता है। तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ से एक्स क्यूब किसी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता है। और यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कहोगे नहीं सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए बेटा अधिक से अधिक वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए 2, उससे कम होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2।
सिंपल, अधिक से अधिक उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, किसी भी द्विघात समीकरण होने के लिए किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2। वो किसकी पावर होगी, वो भी वेरिएबल, जो उसमें वेरिएबल यूज किया जाएगा। यहाँ पे x यूज किया जाता है x होगा, और y यूज किया जाता तो y की पावर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सीखा, इसको चेक किया। तो अगर आपसे कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आया। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो फिर हम लोग और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हम लोगों को देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिए गए हैं, आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। इनको आपको इस टाइप से दिया गया है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। आपसे पूछा गया वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। x माइनस 2, जरा पहले इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप जरा देखिए, इसका पहले क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर खोल देंगे। इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। तो जरा आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का 4x है, ये इधर आएगा, माइनस का ये भी हो जाएगा 2x, प्लस का 4 ये लिखा था लिख लिया, प्लस का 4 ये और प्लस का 1 ये क्या होगा, प्लस का 5, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का 3 बराबर 0। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 4x माइनस का 2x कितना होगा, माइनस का 6x प्लस 8 बराबर 0। अब आप ही बता दीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप कहोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह से ये बता दिया आपने। आप दूसरा क्वेश्चन इन्होंने ऐसे दिया है, कह रहे हैं इसको बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए कितना आएगा। ये तो देखिए एक्स प्लस ए एक्स माइनस 2, या लिख आप देखो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जरा आप देखिए ये कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस 8, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 0, क्या आएगा, एक्स प्लस 12 बराबर 0। हाँ बेटा अब आप देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लग रही है किसी भी हालत में, कहोगे सर मुझे तो नहीं दिख रही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी x की जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो बेटा कितनी है 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसकी बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, केवल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप लोग के टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, उनको आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप जरा, अगर इसमें कुछ भी आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1-2 करते हैं, ठीक है। तो जरा नोट कर लीजिए आप इसको। तो देखिए आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं हम जरा, हम लोग आगे पढ़ते कुछ, ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, मैंने मान लिया कोई बाय एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, या आप ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसको क्या करना है, बाय फैक्टर मेथड आप इसको सॉल्व करना है। फैक्टर मेथड से इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फैक्टर मेथड आपको पता है, पॉलिनोमियल में मैंने बता देते फैक्टर करने, जो फैक्टर पॉलिनोमियल में जैसे मैंने किए थे बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पे फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे, उसमें इक्वल टू बाद में 0 करते थे, जब उसके हम लोगों से जीरोज पूछे जाते थे या शून्यांक पूछे जाते तब हम लोग 0 करते थे। अब तक क्या है, पहले से इक्वल 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर क्या करेंगे, जो c है, अगर देखिए अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, अगर द्विघात समीकरण का
स्टैंडर्ड व्यापक रूप की बात करें तो क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपको क्या करना रहेगा, अगर जब फैक्टर बिट से आप सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, a का c में मल्टीप्लाई करेंगे, a का मल्टीप्लाई c में करेंगे, a मल्टीप्लाई c करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर करेंगे, और उन फैक्टरों को आप करने के बाद उन फैक्टरों को केवल दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, या जोड़ें या उनको घटाएं, सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, और वैल्यू किसके बराबर हो जाए, b के, किसके बराबर हो जाए, b के। ठीक है, तो जरा हम लोग पहले से करते हैं तो हम समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए ठीक, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कैसा क्वेश्चन है, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। ठीक, तो हमने क्या किया, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 तो है बेटा, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया, कितना आया 4। अब 4 के आपने फैक्टर किए, कितना आया 2 और 2। तो ये पहले ही से 2 पार्ट में आया है, और ज़्यादा पार्ट होते तो इसको 2 पार्ट में बनाते हैं, तो ये 2 पार्ट में पहले से है। तो क्या करें हम इसका, तो देखिए 2 और इन 2 को और 2 को लेके इस तरह से इनको ऐड करो तो कितना बन जाना चाहिए, 4। आपको 4 बनाना, तो क्या कहोगे, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप कहोगे सर 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा, अगर सम कर देंगे 2 में 2 का तो 4 आ जाएगा। तो हम क्या करें, यही कर देते हैं, x² प्लस का निशान था, प्लस लगा दिया, प्लस इस 4 की जगह पे मैंने लिखा 2 + 2 जो कि ये वाले हैं, इंटू x प्लस 4 बराबर 0। तो क्या आएगा, x², देखिए प्लस इधर है, प्लस तो चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होता, इधर x का मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, x²। अब जरा इनमें देखिए क्या कॉमन मिलेगा, इसमें अगर हम कहें क्या कॉमन मिल जाएगा तो क्या होगा, x प्लस 2 प्लस, अगर हम कहें इसमें क्या मिलेगा तो आप कहोगे सर 2, तो हम कहेंगे x प्लस 2 बराबर 0। इसमें अगर x कॉमन लिया तो x बाहर आए, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। देखिए बहुत लोग तो कॉमन ही नहीं ले पाते हैं। कॉमन लेने का मतलब बेटा होता है बेसिकली आपको उस संख्या में जो आपने कॉमन निकाला है, जो बाहर निकाला, उसका भाग डिवाइड करना। आपने यहाँ से x निकाला, x का डिवाइड करेंगे, x कैंसिल आउट हो जाए, एक x बचेगा, यहाँ x का डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, x खत्म हो जाएगा। सेम तरह से यहाँ पे अगर 2 आपने कॉमन लिया तो ऐसे आप करेंगे, 2x/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, केवल x बचेगा, और 4 में डिवाइड करेंगे 2 का 2 बचेगा। अब यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 और इसमें x प्लस 2। ठीक, तो ये आ गया। अब देखिए ये 2 फैक्टर आ गए, ठीक। अब हम आपसे कहें x की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 2 नंबरों का मल्टीप्लाई कब 0 होगा, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई कब 0 होगा, उनमें से एक नंबर 0। 2 नंबरों का मल्टीप्लाई तभी बेटा 0 होगा जब उनमें से एक नंबर क्या हो, 0 हो। तो अगर हमें यही नहीं पता कौन 0, तो हम पहले तो इसको 0 कर लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0। तो आपने देखा x बराबर -2 आ गया। अब क्या पता हो सकता है ये 0 हो, तो आप कहोगे सर x प्लस 2 बराबर 0, तो दूसरा हो सकता है x -2। तो आपने दोनों बार यही देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर -2 और -2। x के 2 मान आ गए जो कि दोनों के दोनों मान हैं कैसे, -2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते बाय फैक्टर मेथड। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हम लोग हैं इसको फैक्टर मेथड से, इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए अब इसको अगला क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं और फैक्टर बेस से कोई क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक अगला क्वेश्चन ले लिया, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से ले लिया। मैंने लिख लिया 6x² - x - 2 बराबर 0, 6x² - x - 2 बराबर 0। मैंने मान लिया क्वेश्चन कोई ले लिया और हमने कहा इसको फैक्टर विद से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को फैक्टर विद से आपको इसका सलूशन निकालना। अब इसके आपको मूल निकालना, इसके आपको रूट निकालना है। ठीक है, जो x की वैल्यू आती है बेटा मूल या रूट होते हैं। इंग्लिश में आप बोलेंगे तो रूट बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो मूल बोलेंगे। क्या, मूल या इंग्लिश में रूट। ठीक, तो जरा इसके हम पहले फैक्टर विद से हम फैक्टर करते हैं। जरा आप कहेंगे सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना आएगा 12। हम कहेंगे 12 के जरा आप फैक्टर करो, तो आप कहेंगे सर 6 2 3 और
3 1। तो पहले तो ये देखिए कितने पार्ट में टूटा, 1 2 3 पार्ट में। तो पहले तो इन 3 पार्टों को आपको 2 पार्ट में ले जाना, वो 2 पार्ट का ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कितना बन जाए जो वैल्यूज के बीच में बी का गुणांक बी की जगह पे कितना है, कुछ नहीं तो 1 है बेटा। तो आपको 1 बनाना है, किससे, इन 3 नंबरों को 2 पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में तोड़ के आपको 1 बनाना। तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4 और 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 12 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 12 आ जाएगा, और 4 से 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बस बन गया। फिर क्या करेंगे, यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह से क्या लिखेंगे, 6x² माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 की जगह पे हमने क्या लिखा, 4 - 3 × x - 2 = 0। तो अब जरा आप सॉल्व करिए, क्या आएगा, 6x²। अच्छा माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, इधर से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये 3 और ये x - 2 = 0। इधर से x का मल्टीप्लाई किया, इधर से माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब जरा बताइए इनमें और इनमें आपको क्या कॉमन मिलेगा। कहोगे सर कॉमन की बात करें तो आप कहेंगे हमें इन दोनों से तो एक तो 2 मिल जाएगा, हाँ हम कहेंगे ठीक, और आप कहेंगे x मिल जाएगा। अब जरा इसमें डिवाइड कर दें, कॉमन का मतलब आपकी बार हम बता देते हैं, आपको भाग देना हो तो आप क्या करेंगे, 6x² में 2x का भाग देंगे, -4x में आप क्या करेंगे, 2x का भाग देंगे। इसी तरह अगर इसमें आपने कॉमन लिया कितना, कुछ नहीं मिलेगा इन दोनों में कॉमन, तो आपने लिया प्लस का 1 कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा, 3x/1 - 2/1। आपने देखिए मैंने अब बार आपको करके दिखा रहा हूँ कि कॉमन का मतलब बेसिकली क्या होता है, भाग देना, ठीक है। तो हम अब बार भाग दे के दिखा रहा हूँ आपको, 2x। तो बेटा हम डिवाइड करके देखिए, x से पावर करते इसको 2 बार में कर 3 आएगा, तो 3x कितना हो जाएगा, x से x और ये 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा, -2। यही हम डायरेक्ट लिख देते थे, +1 3x - 2। 1 से डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं, तो क्या आ गया ये। अब इन दोनों में ये सेम है, तो आपको कहोगे सर ये मुझे बाहर मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, कितना आएगा, 2x + 1 = 0। अब देखिए ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबरों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो हो सकता है ये 0 हो सकता है ये 0। तो पहले हम इसको 0 करते हैं, 3x - 2 = 0, तो x बराबर कितना आएगा, 2/3। निकाल लोगे, 2 उधर जाएगा। अगर हम कहें 2x + 1 = 0, तो आपको होगा सर 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो हम आपसे कहें रूट क्या आए, मूल क्या आए, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 2 आई, तो 2/3 -1/2। ये 2 वो वैल्यू हैं जिन पे इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाएगी। अगर x की जगह पे ये 2/3 रखोगे तो ये 0 के हो जाएगा, अगर -1/2 रखोगे तो भी ये इक्वेशन 0 के बराबर, 0 = 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम कहें इस इक्वेशन के 2 रूट निकले, 2 मान निकले, वो क्या हैं, एक तो x 2/3 है, दूसरा है -2/3, ठीक। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे जाते हैं और सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग